नया स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 में पेपर दिया, 10th क्लास का स्टूडेंट, 12th क्लास का स्टूडेंट, उसके पास अभी का क्या करंट क्वेश्चन है। पहली बार दोनों का रिजल्ट आ चुका है, ऑनलाइन आप देख रहे हो, प्रिंट आउट ले चुके हो। जो भी प्रॉब्लम्स है आप मैसेज में डालो, आप SYCTO इस पर रिजल्ट भेजो, आई कार्ड भेजो, ताकि मैं देख सकूं कि पहले प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है बेस्ट, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हार्ड कॉपी मार्कशीट का क्या है, डिजी लॉकर में रिजल्ट का क्या है। दूसरी बात, कौन कौन सी हार्ड कॉपी आएगी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होगा, माइग्रेशन होगा, और दूसरी बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन देगा। ये सारी बातें कहां से जाके कलेक्ट करनी है, कौन से जोन में कहां मिलेगा, बच्चा कहां से जाके ले, अगर उसने ऑन डिमांड दिया तो उसका रिजल्ट कौन देगा, उसकी मार्कशीट कहां से आएगी, अगर उसने पब्लिक एग्जाम दिया तो उसकी मार्कशीट कहां आएगी। दूसरी बात, अगर बच्चा SYCT हो गया तो क्या करे, अभी के लिए क्या करे, क्या ऑन डिमांड दे या पब्लिक एग्जाम दे। ऑन डिमांड देने से क्या फायदा है, पब्लिक एग्जाम देने से क्या फायदा है, और दोनों में बेटर कौन सा है, किस ऑप्शन के लिए बच्चा जाए, तो इस पर भी बात करेंगे। 10th क्लास का बच्चा अगर सब्जेक्ट में फेल है तो क्या करे, 12th क्लास का बच्चा अगर फेल है तो क्या करे, प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हुए, थियोरी को लेकर क्या प्रॉब्लम हुए, TMA को मिला के मार्क्स बच्चा बार बार शो कर रहा, उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स है। ये ढेरों प्रॉब्लम्स है जिनको सुलझाएंगे आज। बोर्ड से कल बात हुई तो उसमें एक बात समझ में आई कि डिजी लॉकर में कब तक अपडेट कर देगा, ये बहुत बड़ी खबर है, ये हम आपको अपडेट करेंगे। दूसरी बात, हार्ड कॉपी के प्रिंटिंग का क्या चल रहा है, और हार्ड कॉपी प्रिंट होकर के कब तक कहां पहुंचेगा, अब बच्चा कहां जाके ले, ये बात भी डेट ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया कल उन्होंने हमको। तीसरी बात, ये भी बात हुई कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके बच्चा करे क्या, वो हम लोग उपाय बता देंगे जो पिछले 15-20 साल से बच्चों को समझाते आ रहे हैं, एग्जैक्टली वही करेंगे, मिलेगा। स्कूल देगा नहीं, बोर्ड देगा नहीं, तो बोर्ड बच्चा लाएगा कहां से, और उसको यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, यूनिवर्सिटी मांग रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं, हम लोग NIS की अभी करंट रिजल्ट जो आया उस पर बात कर रहे हैं। रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम्स आई उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बेस्ट वे आउट क्या होगा उस पर भी बात कर रहे हैं, और क्या क्या कर सकते हैं ये सारी बातें हम लोग करते रहेंगे, और क्या बेहतर कर सकते हैं इस पर भी बात करते रहेंगे। तो ये ढेरों सारे क्वेश्चन है जिनका जवाब आज हम लोग देंगे। पहला क्वेश्चन ये, हार्ड कॉपी मार्कशीट का और डिजी लॉकर का। पहली बात करते हैं डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर जुलाई एंड तक अपडेट हो जाएगा, 20 जुलाई के बाद रिजल्ट अपडेट आएगा डिजी लॉकर में। तो डिजी लॉकर जिनको चाहिए 20 जुलाई से एक्सेस करे, 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा, देखो सरकारी काम में 2 दिन पहले भी रेडी हो गए तो रिलीज कर देंगे, 2 दिन और भी लग सकता है, ये सरकारी काम में चलता है। छुट्टियां है, कुछ ऑफिशियली छुट्टी हो गई, हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, वेदर का प्रॉब्लम है, ये सब चलता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, डिजी लॉकर का समझ में आ गया, 20 जुलाई ऑनवर्ड आपको मिल जाएगा, या एंड ऑफ द जुलाई आपको एटेनी हाउ डिजी लॉकर में देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा डिजी लॉकर के अंदर, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दिखेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिखेगा, और माइग्रेशन भी दिखेगा, राइट। ये तीनों चीजें उसमें दिखती है। अगर प्रोविजनल नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट डायरेक्टली भी आ रहा है, दूसरी बात माइग्रेशन भी आ रही है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जो डिजी लॉकर में अवेलेबल होगा। कब से अवेलेबल होगा, 20 जुलाई के बाद, उसके पहले अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, 1-2 दिन चलता है, पहले रेडी हो गए 2 दिन तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अगर रेडी है तो वो रिलीज करने में हिचकिचाएंगे नहीं, वो दे देंगे आपको। दूसरी बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट में कितनी कॉपीज आती है, एक तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट जिसको डिग्री भी बोलते हो और मार्कशीट भी बोलते हो, दोनों एक में क्लब कर दिया गया, स्कैनर लगा दिया, फोटो लगा दिया, क्लियर है। एक तो ये मिलेगी। दूसरी बात, माइग्रेशन मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलता है, तो 2 चीजें मिलती है। अब यहाँ स्टूडेंट पूछता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, अगर 10th वाला 12th क्लास में एडमिशन के लिए जाता है, 11th क्लास में एडमिशन के लिए जाता है, दूसरे बोर्ड में जाता है, तो वहां माइग्रेशन मैंडेटरी है। अगर सेम बोर्ड में गए तो माइग्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बोर्ड स्विच करते ही मांगेगा, यूनिवर्सिटी में जाते से मांगेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि कब क्या मांगेगा, क्या मांगेगा, तो ऐसा चलता रहेगा। समझ रहे बात को, इन चीजों को ध्यान देकर के समझिएगा। दूसरी बात, कहां मिलेगा, अगर पब्लिक एग्जाम दिया है तो आपके आई कार्ड पर स्टडी सेंटर लिखा है, स्टडी सेंटर पर ही मिलेगा। समझ गए बात को। और यहाँ एक क्वेश्चन है, स्टडी सेंटर क्या होता है, अपने आई कार्ड पर नीचे देखो एक नीली सी पट्टी लगी होगी, उस पर स्कूल का नाम लिखा होगा।
उसी स्कूल पर मिलेगा, वहीं जाके लेके आओ। कब लेने जाओगे, अब यहाँ क्वेश्चन है। 1 अगस्त से। जुलाई एंड में अगर आ गया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि हम लोग के सेंटरों पर आ जाएंगे, हम लोग आपको बता देंगे कि हाँ भाई डिस्पैच हो रहा है, या डिस्पैच जैसे बोर्ड से होगा हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि आप अपने सेंटर पर चले जाए और लेने आ जाए। देखिए अभी डिजी लॉकर के बाद ही ये रिलीज करेंगे मार्कशीटों को। मार्कशीट अभी प्रिंटिंग के लिए जाएगा, प्रिंट होके एक साथ आएगा, फिर अलग अलग सेग्रीगेट होगा, सेंटर वाइज, जोन वाइज, रीजन वाइज, ये सब सेग्रीगेट होगा। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ एक क्वेश्चन है, देखो डिस्पैच होकर स्कूलों तक पहुंचेगा जो स्टडी सेंटर्स है, वो कब देंगे? देखो जुलाई एंड से लेकर के अगस्त 1 to 10 अगस्त तक देंगे। तो अगस्त के मंथ में हार्ड कॉपी आपको रिसीव होगी, नहीं तो जुलाई एंड में भी मिल सकता है। अगर मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर जब तक पहुंच जाएगा, क्योंकि देखो दूर दराज के इलाकों में 7 से 10 दिन लगते हैं स्पीड पोस्ट को जाने में। अगर एंड ऑफ द जुलाई में डिस्पैच किया तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको रिसीव हो पाएगा, उन एरिया में जहां थोड़ी एक्सेसिबिलिटी कम है। जो मेट्रो सिटीज है वो तो फटाफट आपको दे देंगे, लेंगे और आपको दे देंगे। तो ये दोनों काम बहुत जल्दी से हो जाता है, राइट। तो दो बातें हो गई, डिजी लॉकर कब आएगा? 20 जुलाई के बाद। और दूसरी बात, हार्ड कॉपी कब आएगा? एंड ऑफ दिस जुलाई टू फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। कहां से मिलेगी? स्टडी सेंटर से मिलेगी, इसके आगे पीछे नहीं मिलेगी। हाँ, दिल्ली के जो सेंटर्स है उनका अभी कहानी क्या हो गई है, दिल्ली के सेंटर मार्कशीट नहीं बांटे, वो नोएडा सेक्टर 62 स्टूडेंट को भेज रहे हैं, वहीं से मिल रहा है। तो दिल्ली में जिसका भी सेंटर है वो सारे नोएडा सेक्टर 62 जाए, वहां से मिलेगा। कब मिलेगा? जुलाई एंड में। जब मिलने लगेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जब स्टूडेंट से रिपोर्ट करेंगे या वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, हम आपको अर्ली इन्फॉर्म करेंगे, डोंट वरी। जिस भी जोन में आप रहते हो आप हमें बता दीजिएगा, हम लोग आपको बता देंगे उस जोन में कितने तारीख को कब मिलेगा, मैसेज करेंगे, जवाब मिलेगा। मगर अभी नहीं, 20 जुलाई की बात करिए, क्योंकि तब तक पहुंचने लगेगा। जब पहुंचने लगेगा या यहाँ से डिस्पैच होगा, आपको अर्ली इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके जोन में चला गया है, अब आप जाके 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते में कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो सटीक इन्फॉर्मेशन है आपको हम लोग दे देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डीजी लॉकर खत्म, ये भी खत्म। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बोर्ड नहीं देता और कई यूनिवर्सिटी मांगती है, तो क्या करोगे एडमिशन के लिए? कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट बाजार में बिकता है, राइट। अगली वीडियो में हम फॉर्मेट पूरा लाएंगे, आपको समझा देंगे फॉर्मेट में क्या। बाजार में जाके बोलेंगे स्कूल वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म दे दीजिए, वो ले लीजिए, उस फॉर्म पर सारा डिटेल फिल करिए। आपके एनआईओएस की रिजल्ट में जो है रोल नंबर क्या है, ईयर में कौन से पास हुए, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, 10th या 12th, जो भी ऑप्शन में उसके हिसाब से टिक करिए। अपना एड्रेस, अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी सर्टिफिकेट में या रिजल्ट में, वही कॉपी करिएगा, राइट। ये सब करने, स्कूल उसमें लिख के आता था, स्कूल की जगह पर आप लिखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, सीधा सीधा बोर्ड को लिखिएगा, स्कूल नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्कूल सिर्फ एआई सेंटर है और किसी काम के लिए नहीं होते, राइट। क्योंकि आप स्कूल से नहीं है, आप डायरेक्टली बोर्ड से। तो ये चीज मेंशन करके नीचे जाके सिग्नेचर कर लीजिए, और इनको उठा करके कहाँ लेके जाना, एक बात समझिए, अपना आईडी उठाइए और जो रिजल्ट है करंट का, ये दोनों चीज लेके चलिए। कहाँ? आपके एरिया में, अब अगर गांव में रहते हैं तो गांव का प्रधान रहता है, उसके पास ले जाइए, वो स्टैंप लगा देगा। गांव के प्रधान की ऑफिस है, उसमें स्टैंप लग जाएगा। आपके एरिया में एमएलए रहता है, उनके ऑफिस में जाइए, स्टैंप लग जाएगा, वो वेरीफाइड कर देंगे कैरेक्टर को। आपके एरिया में पार्षद रहता, वो हो जाएगा। वार्ड रहता, वार्ड हेड रहता, वो भी कर सकता है, अगर वो अथोराइज है तो वार्ड हेड ही करेगा। बड़े सिटीज में वार्ड हेड ही होते हैं, जो वार्ड मेंबर होते हैं वो उस पर कर देते हैं। गांव का मुखिया, प्रधान, ठीक है, नंबरदार और एमएलए, एमपी, जो भी अप्रोचेबल है उसके पास चले जाइए, वो लोग कर दें। या आसपास कोई स्कूल है तो प्रिंसिपल के पास चले जाइए, वो लोग देख के कर देंगे। ज्यादातर गांव के प्रधान, मुखिया, वार्ड नंबर, इनके पास इजिली जाइए, आराम से कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट दिखाइए, ये मैं पास हो गया हूँ, मेरा कैरेक्टर है बोर्ड के थ्रू डायरेक्टली, एरिया वाइज आपका कैरेक्टर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट का कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, आपको सीधा मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई इस तरह के बैकग्राउंड से आता नहीं है, जिसका है वो गवर्नमेंट देखे। ये सब कर करके आप लगा दीजिएगा। अगली बार एक फॉर्मेटी हम सिस्टम में लगा देंगे और आपको समझा देंगे कैसे वो वैलिड होता है और होता क्या है, ये सारी बात होता है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बात, जिसका एसवाईसी, एसवाईसीपी है, एसवाईसीटी है, एसवाईसी है, उनका एग्जाम अभी जो रिजल्ट आया, जिनका एसवाईसी, एसवाईसीपी है, तो किसी जुगाड़ में मत रहे, कोई जुगाड़ होता नहीं, लोग बेवकूफ बनाते, पेमेंट ले लेते हैं। आप प्लीज कुछ मत करें, आप एग्जाम फीस भरिए, सितंबर अक्टूबर के एग्जाम के लिए जाइए,
और जो भी रिजल्ट होगा उसको एक्सेप्ट करिए। दूसरी बात, बच्चा कहता है क्या मैं ऑन डिमांड दूं या पब्लिक एग्जाम दूं? जरा यह समझने की कोशिश करो। पूरे साल पढ़ के जब आपने पेपर दिया तो आप फेल हो रहे हो, 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर में फेल हो रहे हो। जरा एक बात बताओ, 4 पेपर में फेल, 3 पेपर में फेल, 2 पेपर में फेल, 1 नंबर 2 नंबर पाने वाला बोलता मैं ऑन डिमांड दे दूं। ऑन डिमांड कहाँ होगा? हेडक्वार्टर में होगा। दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो नोएडा सेक्टर 62 में होगा। वहां 20 ऑफिसर्स बैठे होंगे, इन कैमरा एग्जाम होगा। क्या करेंगे आप? 1 साल पढ़ के आप निकाल नहीं पाए, आप 10 दिन में, अगले 10-15 दिन में डेट लेकर के आप नोएडा हेडक्वार्टर में क्या कर लेंगे? रीजनल सेंटर चंडीगढ़, जयपुर, यहाँ पेपर होता है, ये केपी में होता है। वहां कुछ भी आप दाएं बाएं भी हिल नहीं सकते। आप पूरे साल पढ़ के पास नहीं हो तो अगले 10 दिन में पढ़ के कैसे पास हो जाएंगे? एनआईएस हलवा नहीं है, इजी नहीं है कि आप इजिली गए और पेपर दिए और पास हो जाएंगे। एक बार दे के देख लिया ना, इजी नहीं है। तो इतना समझ में आता है, जाके 10 दिन में पास नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, और किसी के बहकावे में नहीं आना कि पैसे इतने दे दो उतने। सब बेवकूफ बनाते, कुछ नहीं करते। ठीक है, बहुत कम रिजल्ट होता है ऑन डिमांड का, इसलिए प्लीज ऑन डिमांड के पीछे मत पड़ो। आप पब्लिक एग्जाम के लिए फीस भरो। लेट होने की बात करते हो, आप अगर फेल हो तो थोड़े 2 महीने लेट हो गए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता, लाइफ का कुछ नहीं बिगड़ता। लाइफ बहुत लंबी है, सफर बहुत लंबा है, एग्जामिनेशन कई देने लाइफ में। एक एग्जामिनेशन में फेल होने से कुछ नहीं होता है। अगर आप एक पेपर में फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क नहीं पड़ता। 2 पेपर थे, कोई बात नहीं, वापस से कम बैक करिए, वापस से कम बैक करिए। आपने देखा था 12वीं पास, 12वीं फेल कैंडिडेट यूपीएससी निकाल सकता है, तो आप क्यों नहीं? कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। कम बैक करिए। ठीक है, ठोकर लगी है, आप उससे सीखिए और सीखने के बाद ऐसा कम बैक करिए कि दुनिया देखिए आपको। अच्छे से करिए, वापस से पढ़ाई करिए, खोलिए अपने बुक्स। कुछ भी हो सकता है। हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है, कुछ भी कर सकता है, सारे रिजल्ट को उलट फेर कर सकता है। मुझे इतना विश्वास है, हर आदमी में कैपेबिलिटी होता है। आप उसे जगाओ, एक्टिव करो और बहुत कुछ हो सकता है। वापस से पेपर दो, 3 महीना में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग 5-5 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, नहीं होता तो क्या हो गया? लाइफ में कोई जरूरी है क्या? आप लड़ते रहो, भिड़ते रहो, कुछ तो हासिल होगा ही, अच्छा ही होगा। हमें विश्वास है, आप इसको करिए। और ऑन डिमांड किसको जाना चाहिए? क्या ऑन डिमांड नहीं देना? अरे देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। ऑन डिमांड किसके लिए? आपने 5 पेपर दिए, 1 पेपर में रह गया, 1-2 नंबरों से रह गया, आपको विश्वास है कि मैं थोड़ा सा और करता तो हो जाता, 10 दिन में अच्छे से पढ़ के कर सकता हूं, दे दो ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का एडमिशन लो, ऑन डिमांड का फॉर्म भरो। मगर अगर ऑन डिमांड भर रहे हो तो पब्लिक एग्जाम की भी फीस जरूर भरना। क्यों? अगर ऑन डिमांड नहीं निकला, पब्लिक एग्जाम की डेट निकल गई और ओवर कॉन्फिडेंट में आप दोनों रह गए, तो क्या होगा? आप ऑन डिमांड भर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पब्लिक एग्जाम की 500 रुपये फीस लगती है, 550 600 भर दो। भरने से क्या होगा? कम से कम अगर ऑन डिमांड नहीं निकला तो आपके पास एक ऑप्शन है कि पब्लिक एग्जाम दे लेंगे। ऑन डिमांड निकल गया तो वेल गुड, 500-600 रुपये में कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप यहां से पास हो गए, क्लियर हो गए, राइट। अगर ऑन डिमांड नहीं निकला किसी वजह से तो आपके पास एक ऑप्शन पड़ा रहेगा कि हाँ मैं पब्लिक एग्जाम में भी वापस बैठ जाऊंगा। फिर आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़िए और दे दीजिए, तब आप निकल जाएंगे। तो ऑप्शन लेके चलिए। जब एक बार गलती हुई है तो बार बार गलती मत करिए। ऑन डिमांड देना दे दीजिए, पब्लिक एग्जाम का भी फीस जरूर भर दीजिए कि ऑन डिमांड नहीं निकला तो पब्लिक एग्जाम में जाके क्लियर कर ले। ठीक है, ये मेरी सलाह। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स है, मैसेज करिए, जरूरी हुआ कॉल के लिए परमिशन लीजिए। ऐसे मत कॉल करिए, और व्हाट्सअप कॉल मत करिए, नॉर्मल कॉल करिए परमिशन लेकर, नहीं तो आपकी कॉल जनरली नहीं उठाएंगे। मैसेज करो तो हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है तो कॉल के लिए अप्लाई करो, बोलो कि कॉल करना है, बात करनी है, हो सकती है क्या, तो हम लोग उस मूड में होंगे। बट टाइम होगा तो जरूर कॉल को लेंगे और आपसे बात करें। कई बार हम लोग बोलते हैं कॉल करो, क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट के समझ में नहीं आता, स्टूडेंट की बात हम तक समझ में नहीं आती है, तो हम लोग बोलते हैं आप कॉल करो, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को ठीक से एडजस्ट कर सके और जो भी पॉसिबल आंसर है, बेहतर ऑप्शन है, वो हम आपको दे सके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक